बिना सेवा चयन बोर्ड का जो पेपर आता है वो हमेशा याद रखना, वो मॉडरेट पेपर आता है। क्या आता है? वो मॉडरेट पेपर आता है। मॉडरेट का मतलब एकदम मध्यम स्तर का पेपर होता है, जिसमें कुछ परसेंट मतलब हो सकता है आपको बहुत लेवल के मिलेंगे, बाकी अधिकतर जो आपको मिलेंगे ना वो बहुत नॉर्मल से प्रश्न मिलेंगे। यानी पुराने पीवाईक्यू बेस जो है वो ज्यादा पेपर आता है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। यदि यही एग्जाम आप आरपीसी करते तो मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताता हूँ वो बहुत अलग लेवल की होती। वो आपका कंटेंट अलग होता, आपका पढ़ने का तरीका अलग होता, कॉन्सेप्चुअल बेस पर्सन ज्यादा आते हैं। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के चाहे अभी अपन फोर्थ ग्रेड के पेपर देखें, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के देखें, पुराने पेपर देखें, उनसे एक इंसाइट बनती है कि हमें कैसे इस एग्जाम को क्रैक करना है। तो मॉडरेट पेपर आएगा। मॉडरेट का भी मैं औसत बात बता सकता हूँ। तो मैंने जो सब्जेक्ट के पेपर देखे हैं, जीके के पेपर देखे हैं, सबके पेपर देखे हैं, साइकोलॉजी जरूर थोड़ी सी अच्छी लेवल की आई है, चाहे वो थर्ड ग्रेड पीटीआई की हो, चाहे लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की हो, थोड़ा सा लेवल वहां पे पूछा है अप्लाइड टाइप, बाकी तो कोई ज्यादा जीके में तो वही पीवाईक्यू बेस जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये समझ डेवलप करनी है कि मैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पीवाईक्यू को बेस बनाना है। नंबर 2, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवीजन गजब का होना चाहिए, क्योंकि पर्सन फैक्चुअल ज्यादा आते हैं और जहां पर्सन फैक्चुअल आते हैं उसमें कंपटीशन में वही बच्चा अच्छा कर सकता है जिसका रिवीजन बहुत गजब का। जिसका रिवीजन अच्छा नहीं होगा ना वो चीजें भूल जाएगा और वो आसान चीजें गलत करके आएगा। तो आप बहुत ज्यादा गहराई तक ग्रेड थर्ड में नहीं जाएं, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो जीके हो। गहराई में जाएंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे और रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो आसान चीजों को गलत करके आएंगे और आसान चीजों को गलत करेंगे तो कंपटीशन से बाहर निकलेंगे। तो थोड़ा सा जिस बोर्ड की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि मुझे इस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो रिवीजन बेस सबसे इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बेस, फैक्चुअल चीजें जितनी भी हैं वो नहीं छूटनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का मतलब है जो वर्तमान किताबें चल रही हैं आपकी आरबीसी बोर्ड एनसीईआरटी की, उन किताबों में से कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा पेपर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एनसीईआरटी और आरबीसी बेस होता है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको स्पेशली बताई हैं, इनको आपको फॉलो जरूर करना है यदि आप लेवल सेकंड या लेवल फर्स्ट दोनों में कोई भी ग्रेड थर्ड टीचर बनना चाहते हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम को। थोड़ा सा इनको आपको अपना बेस बनाना है। अब मैं बात करूं थोड़ा सा कि इस पार्ट को लेकर आपको कैसे तैयारी करनी है, तो उसके लेकर थोड़ा सा बात करें अपन। जैसे फर्स्ट पार्ट आपका लेवल सेकंड में जीके की मैं चर्चा पहले कर चुका हूं तो मैं दोबारा से नहीं करूंगा। आप हिंदी